सो हेलो स्टूडेंट टीचर एंड पेरेंट्स, मेरा नाम अभय कुमार है और मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ। मेरे ये दो चैनल्स है, फिजिक्स पे तब एंड मैथ्स सीखो। मैं भी एक एनआईटी से पास आउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने 2016 में अपनी डिग्री कंप्लीट करी थी। मैंने ऑलमोस्ट वो सारे एग्जाम्स इंजीनियरिंग एंट्रेंस के क्रैक किए हैं जो आप शायद क्रैक करना चाहते हो या आप ऑलरेडी कर चुके हो। उसमें जेई भी है। तो आप यकीन नहीं मानो कि मैंने 2012 में अपना आईआईटी जेई का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरी ऑलमोस्ट क्लोज टू अराउंड 13,000 रैंक आई थी और ये ट्रिपली में 18,000 रैंक आई थी। और आप यकीन नहीं मानोगे अगेन कि मेरी रैंक 10,000 से गिर गई थी क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन ओएमआर में ऊपर नीचे मार दिए थे। तो चलिए मैं आपके साथ अपनी कंप्लीट स्टोरी शेयर करता हूं जहां पे एग्जैक्टली मेरे क्या स्ट्रगल्स रहे हैं और इसमें कोटा राजस्थान का भी एक्सपीरियंस एडेड है। सो लेट्स गो। देखिए, मैं कोटा 2009 में गया था, मतलब जस्ट 10th पास करने के बाद मैं 11th 12th के लिए कोटा चला गया था और मेरी स्कूलिंग भी कोटा से हुई है। अब क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मुझे अभी भी याद है उस समय पे जो फीस होती थी ना, उस समय भी 80,000 टू 1 लाख रुपीज फीस थी पर ईयर। उस समय 2009 की बात है। और आपको कोटा में सर्वाइव करने के लिए जैसे कि आपको रेंट देना पड़ेगा 3-3,500 रुपए उस समय पर रेंट था। आपको मेस में खाना पड़ेगा, 1,500-2,000 मेस की फीस थी और कुछ पॉकेट मनी चाहिए। तो मोटा मोटा मान लो कि भाई 10,000 रुपए महीने चाहिए होगा तो सर्वाइव करने के लिए कोटा में है, राइट। तो कुल मिला के सब कुछ मतलब हर साल का खर्चा था 2.5 लाख रुपए। मतलब मैं 2 साल रहा तो मतलब क्लोज मेरे पापा ने मेरे ऊपर मिनिमम 4 लाख रुपए तो खर्च किए। तो बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली मुझे पता है कि मेरे पापा की सैलरी पे कितना बड़ा हिट आया होगा। बट आई एम वेरी रियली थैंकफुल कि उन्होंने इतना एक्सपेंस लिया मेरे लिए, क्योंकि जो भी आज मैं हूँ कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूँ कि मैं अपनी मेहनत में अपने पापा के सपोर्ट, मम्मी के सपोर्ट और उस कोटा के उन सभी टीचर्स की वजह से। सो थैंक यू सो मच। अब बात ये करते हैं कि जब मैं कोटा पहुंचा जिस दिन, राइट, तो मैं आज तक कभी घर से अकेला रहा नहीं हूँ। और जब मुझे पापा पीजी में छोड़ के जाने लगे, भाई मैं लगा रोने। मतलब मैं ऐसे बच्चों की तरह रो रहा हूँ। मेरे पापा सोच रहे कि अरे इसको ले जाऊं क्या वापस। तो मेरे पापा मेरे सामने नहीं रोए, बट मेरे पापा ने मुझे बताया कि जब वो ट्रेन पकड़ के चले गए देन ही उनको भी थोड़ा रोना आ रहा था। तो दैट्स काइंड वो काफी इमोशनल मोमेंट हो रहता है। जैसे कुछ आपको फ्लैशबैक्स आते हैं ना, तो ये फ्लैशबैक मुझे हमेशा याद आता है कि यार मेरे पापा ने मेरे मेरे अच्छे के लिए मुझे कोटा में छोड़ा। तो उसके बाद मैंने कोटा में पढ़ाई करी और फिर मेरे एग्जाम्स निकला। अब 11th 12th में मैंने पढ़ाई करी थी, लेकिन शायद वो पढ़ाई सफिशिएंट नहीं थी कि मैं सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल पाता। तो मेरे को याद है कि 12th में मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी आईआईटी जेईई एए ट्रिपल में। तो फिर मेरे पापा को ये चीज़ समझ में आई कि उनको ये डर लगा कि कहीं ये 12th भी नहीं निकाल पाए, ऐसा ना हो जाए। और मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी चला गया था 12th के एंड में। तो मेरे पापा ने क्या किया कि वो कोटा में आए जब मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम चल रहा था और वो मेरे साथ रहे कुछ दिन। उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं अपना 12th का बोर्ड अच्छे से क्लियर कर पाया। और फिर ऑफ कोर्स मेरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकला क्योंकि शायद मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। एंड देन आई रिक्वेस्टेड माय फादर कि पापा मुझे 1 साल और ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं, तो इस बार मैं सीरियसली करूंगा और लेट मी गो फॉर इट। सो कहीं ना कहीं मेरे पापा ने अगेन मुझे सपोर्ट किया और अगेन वो पैसे लगाए। और फिर मैंने पहले 2 साल में बंसल क्लासेस से पढ़ा था और फिर मैं वाइब्रेंट अकेडमी मैंने ज्वाइन करी। तो वाइब्रेंट अकेडमी के सभी टीचर्स को अगेन थैंक यू। तो उनसे पढ़ने के बाद मैंने वो सारे एग्जाम्स क्रैक किया, आईआईटी जेईई, एआई ट्रिपल ई एंड यूपीटीयू एंड ऑल दोस एग्जाम तो मैंने किया। और मेरी सबसे अच्छी रैंक जहाँ पे मेरे को फील्ड मिली, वो इलेक्ट्रिकल मिली, एनआईटी से मिली, तो मैंने वो चीज़ कर ली कंप्लीट। तो मुझे अभी भी याद है, पता है, जब एआई ट्रिपल का पेपर देख के मैं आया था तो वो सेकंड टाइम मैं रोया आऊंगा। मतलब हम लोग क्या करते थे ना, हम आप लोग के टाइम पे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप एबीसीडी सेलेक्ट कर लेते हो, लेकिन हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमको ना गोले भरने होते थे, ओएमआर शीट्स भरने होते थे। और जब मेरी ओएमआर आई तो जो मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए थे ना, मैंने देखा कि भाई मैंने गलती से 3 गोले ऊपर नीचे मार दिए थे। अब इट वॉज अ रियली बिग शॉक फॉर मी। मतलब अब अगर आपने 3 गोले ऊपर नीचे मार दिए, इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपको वो मार्क्स मिलने थे 4-4-4 नंबर, वो तो गए गए, ऊपर से आपकी नेगेटिव भी होगी, तो मतलब -15 हो गए मेरे, जिसकी वजह से 10,000 रैंक मेरी गिर गई। समझ रहे हो आप। तो जहां पे मेरे 202 नंबर आने थे या 200 प्लस नंबर आए थे, वहां पे मेरे 188 नंबर आए। तो ऐसा हो गया था। बट आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरे पापा ने फिर मुझे फोन किया कि भाई तू इतना रो क्यों रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, अभी तो जिंदगी बहुत कुछ देखना है। तो मेरे पापा ने उस समय मेरे को काफी सपोर्ट किया और फिर मैं एनआईटी मेरे को जो ही मिली मैं गया, मैंने वहां से इंजीनियरिंग करी। और संजोग की बात देखिए कि जब मेरी प्लेसमेंट हुई, जिस कंपनी मेरी प्लेसमेंट है वहीं से टॉप एनआईटी के भी बच्चे आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ। तो जो होता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो अच्छे के लिए ही होता है। करेक्ट है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। मतलब कुछ चीजें जो आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि एज अ लर्निंग आप ये लेके जाओ कि एक्सपीरियंस को कभी आप बीट नहीं कर सकते, चाहे आप टीचिंग प्रोफेशन चाहे किसी में हो। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैंने 4th ईयर में गेट भी क्वालिफाई कर लिया था। गेट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरी अभी भी रैंक अराउंड 1800 रैंक थी कुछ, और मैं शायद टॉपर था मतलब अपने अपने बैच में एनआईटी में। तो ये रैंक इतनी अच्छी होती है कि आपको किसी भी एवरेज आईआईटी से कोई भी एमटेक करने को मिल जाएगा। ऑफकोर्स पीएसयू में अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो नौकरी तो नहीं मिलेगी, बट किसी भी आईआईटी से आप एमटेक ठीक ठाक कर पाओगे। सो जब ये चीज़ मेरे, तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब मेरे पास जॉब भी मिल गई थी मुझे, तो मैंने जॉब ज्वाइन करी और फिर मैंने देखा कि यार ये मैं तो गेट क्वालिफाइड बंदा हूँ, एनआईटी से बड़ा बंदा हूँ, मेरे अंदर काफ़ी ईगो आ गया था। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट में पहुंचा तो मुझे समझ में आया कि यार मुझसे बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे। और मुझे तब ये चीज़ समझ में आई कि मैं चाहे बहुत सारी डिग्री कर सकता हूँ, मैं पीएचडी भी कर सकता हूँ, बट मुझे कोई भी डिग्री ऐसी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती जो मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस 1 साल में दे दे।
करेक्ट है ना? तो हमेशा आप ये चीज़ याद रखो कि जो आपसे लोग एक्सपीरियंस होते हैं ना, उनकी आपको थोड़ी इज्जत करनी चाहिए, तभी आप उनसे सीख पाओगे। दूसरा जो हुनर आपके अंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू टॉक टू पीपल पोलाइटली एंड हम्बली। मतलब जो अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप हमेशा ईगो में नहीं रह सकते, आप हमेशा एटीट्यूड में नहीं रह सकते। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे देन यू विल बिकम अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी हार्ड टू वर्क विद। मतलब आपके साथ काम करने में लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, तो प्लीज डोंट ट्राई टू बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बिकॉज फिर आप अपने लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के ना डोर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दोगे। तीसरी चीज की देखो, हमेशा जब भी मैं तैयारी कर रहा था ना, कोटा में हूँ या कहीं पे भी हूँ, गेट की तैयारी कर रहा था, तो मैंने ये सोचा कि हमेशा एंड रिजल्ट को दिमाग में रखना है, लेकिन साथ ही उसके प्रोसेस को भी इंजॉय करना है। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा अपने आप को कंपेयर करे जा रहे हो अपने चाचा के लड़के से, ताऊ के लड़के से, अपने दोस्त से। यार देखो, वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, आपकी रेस अगर है तो वो सिर्फ आपके साथ है। देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू नीड टू एंजॉय द प्रोसेस एज वेल। आप हमेशा इस चीज के अंदर घुट घुट के नहीं जी सकते। हमारे में एक बहुत फेमस कहावत है कि भाई, खून पसीना बहाता जा या तान के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो इस इन शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि भाई, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसको एंजॉय करो, इतना टेंशन लेके मत करो यार। नहीं, एंजॉय नहीं करोगे तो फिर आप काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एंड रिजल्ट भूल जाओ, एंड रिजल्ट याद रखो, बट ऑल्सो एंजॉय द प्रोसेस। अगली चीज ये भाई कि भाई, यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू लर्निंग। अब ओपन टू लर्निंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया कि भाई मेरे को तो सब आता है, आई नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, देन माई फ्रेंड, इट माइट बी द केस दैट यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। जब आपको पता ही नहीं आपको क्या नहीं पता है, तो फिर आप वही है, फिर आप कुएं के मेंढक टाइप बन जाओ। कोई भी नई चीज चाहे आपको अपने जूनियर से भी सीखने को मिले, भाई सीखो, इट इज फाइन। आई वुड लाइक टू एंड अप बाय सेइंग दिस थिंग दैट लाइफ इज अ सीरीज ऑफ इवेंट। अब जैसे कि आज मैं किसी से मिला, फिर उसने मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज खोले, तो इसी तरीके से वी आर ऑल्सो कनेक्टेड थ्रू दिस मीडियम कॉल वीडियो। लेट्स स्टे कनेक्टेड। हमको नहीं पता कि हम एक दूसरे के लिए कौन से मीडियम ऑफ अपॉर्चुनिटीज खोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।